राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितं नमामि। त्वं भवानी सहितं नमामि। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्त्यं वातात्मजं वानरयोतमोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
जननी जानकी जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पद कमल मनाओ आके युग पद कमल मनाओ या सुख पाने मल मत पाओ या सुख पाने मल मत पाओ सीता राम 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 सीता राम राम आज की सत्संग सभा में विद्यमान सभी संत जनों के हृदय में विराजमान सभी भक्तों के हृदय में विराजमान परम ज्योति स्वरूपों जगत जननी माँ जानकी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम बोले जय श्री राम सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी सीता राम चरण रति मोरे चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ू अनुग्रह कोरे अनुदिन बढ़ू अनुग्रह तोरे जय वेदनाथ होई हेत मोरा जय वेदनाथ होई हेत मोरा करहु सुबेगी दास मैं थोड़ा करहु सुबेगी दास मैं थोड़ा सीता राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 प्यारे राम 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 प्यारे राम 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 मोरे राम 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 मोरे राम 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 सीता 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 राम 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 आदरणीय प्रभु
प्रेमियों, बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। मेरे प्रभु और माँ जानकी के विवाह, कोमल चित अति दीन दयाला और कारण बिनु रघुनाथ के। इतने कृपालु हैं मेरे प्रभु। विश्वामित्र जी के चरण दबारे लेटे हुए हैं विश्वामित्र जी महाराज, और लक्ष्मण जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि इस नगर को देख, जनकपुरी मिथिलापुरी का भ्रमण किया जाए। और जीव के मन में जो इच्छा होती है, प्रभु तो सब कुछ जानते हैं। अब माध्यम लक्ष्मण जी महाराज को बनाया गया है, लेकिन क्या है ये कि विश्वामित्र जी महाराज से कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण इस जनकपुरी का भ्रमण करना चाहता है, इस जनकपुरी का दर्शन करना चाहता है। और विश्वामित्र जी महाराज क्या कहते हैं कि जाओ इस नगर के सभी निवासियों की नेत्रों को सुख प्रदान करो। क्यों? इस यथा राजा तथा प्रजा, जैसे वो धर्मात्मा जनक जी महाराज है, ऐसी ही उनकी नगरी, और जहाँ स्वयं साक्षात भक्ति स्वरूपा माँ जानकी विद्यमान है, सभी उनकी सहेलियां। अब जो संत होते हैं वही तो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं ना, और भगवान आते भी धराधाम पे इसीलिए तो हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विप्रधेनु सुर संत हित, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए प्रभु कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूप। किंतु इसमें भी अब भगवान के दर्शन तो सभी ने करे थे ना। जब प्रभु वन लीला कर रहे थे तो वहां पे दर्शन शबरी माँ ने भी करे, और वहां पे दर्शन शूर्पणखा ने भी करे। अब जो फल सबरी माँ को मिला वो शूर्पणखा को नहीं मिला उस समय। क्यों? क्योंकि संत बताते हैं कि प्रभु के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। तो सबसे पहले आता है नाम। ये गोस्वामी जी ने लिखा बिना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। और ये केवल कलयुग के लिए नहीं है, भगवान का जब जब आप नाम लोगे ना, तब तब जैसे नाम में प्रीति बढ़ती रहेगी, रूप की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। नाम को रूप से अधिक बतलाया गया है। क्यों? रूप का दर्शन किया माँ शबरी ने, लेकिन मतंग ऋषि ने पहले ही उन्हें नाम की दीक्षा दी हुई थी। उस नाम को जपते जपते उनके जो प्रेम था वो अलग था, और जो शूर्पणखा आई वो उस रूप को देखा तो सही, किंतु उस रूप से वो फल ना प्राप्त कर सकी जो माँ शबरी को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो पांडव थे वो सदैव प्रभु का चिंतन करते थे। अब दर्शन तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब दर्शन तो अर्जुन भी करता था प्रभु श्री कृष्ण का, और दुर्योधन भी करता था। केवल और केवल यही फर्क है कि जो बार बार प्रभु का नाम लेता रहेगा, जो लेते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कितने कितने भक्त हुए हैं केवल और केवल इस नाम के आधार पर ही करके। हनुमान जी महाराज से समर्थ कोई है नहीं। वो सुग्रीव जी महाराज को समझा रहे हैं कि यही वो परम सत्ता है, और फिर भी सुग्रीव जी महाराज को इतना विश्वास हुआ नहीं। क्यों? सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। उनका भजन का अभ्यास था, निरंतर अभ्यास था, और हमारा तो साहब कोई प्रयास है नहीं। एक कथा आपने भी सुनी होगी कि एक महाराज जी थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। अब वो रोज उसको चौपाइया याद करवाते, और तोता रटता, चौपाइया रटता रहता, और वो गाता रहता, बड़ा सुंदर उसका गायन होता तोते। और जिस दिन उस बिल्ली ने आके उस तोते को झपट लिया, तो वो सिर्फ टें करता रह गया। ऐसी हमारी गति है। वो महाराज जी रो रहे हैं, तो सब जो उपस्थित थे वहां पे, उन्होंने पूछा कि क्या होगा प्रभु भगवान, हम आपके लिए एक नया तोता ला देते हैं। कहता मैं तोते के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इस चीज के लिए रो रहा हूँ कि जो चौपाइया मैं इसको याद कराता रहता था, जो ये गायन करता रहता था, और जब काल आया तो ये सिर्फ टें करता रह गया। ऐसी ही कहीं हमारी गति ना हो। हम भी तो केवल और केवल गाते ही रहते हैं। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंत राम कहि आवत। इसलिए ना जाने कब कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए, और तेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में। इसलिए हमेशा गाते रहें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। आज उन मिथिला वासियों का, उन जनकपुरी वासियों का ये सौभाग्य है, उन्होंने जितना भी अपना पुण्य किया था, आज उन सब का पुण्य फलीभूत हो रहा है। क्यों? वो बार बार नाम जप करते रहे, और आज उन्हें उस सहज स्वरूप का दर्शन हो रहा है, उनकी लीलाओं का दर्शन हो रहा है, और उनके धाम को वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महेश,
दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लहे आशीष सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। आज प्रभु आ गए हैं, उस मंडप में आ गए हैं जहाँ पर उस विवाह लीला को वो सभी, जिसको देखकर उस विवाह लीला को अपने मन में अत्यंत हर्ष उल्लास से, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अलौकिक है। और संत बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी, हमें याद नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं, हम भी उस समय उपस्थित हुए होंगे, हमने भी वो लीला अवश्य देखी होगी, और उसी लीला को स्मरण करते हुए उसी भाव में सभी चलेंगे और एक अनुभव करें कि मंडप सजा हुआ है, अत्यंत अलौकिक मंडप, जिसका वर्णन सहज शारदा शेष भी नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्मा जी भी चकरा गए कि मैंने ऐसी सृष्टि का तो निर्माण ही नहीं करा। और फिर भगवान शंकर ने उन्हें गुरु रूप में समझाया कि पहले विचार तो करो कि ये विवाह किसका है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम पिता परमेश्वर का विवाह है, और आप तो इस विवाह का आनंद लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वहाँ पर जितने भी, अब जैसे ही मंडप में आते हैं, अब मेरे प्रभु आए हैं और उनकी न्यौछावरी करी जा रही है। जितने भी वहाँ पर उपस्थित थे, नाई थे, जो बाढ़ थे, वृंदावली जो गाते थे, वंश कीर्ति जो गाते थे, उन सबको न्यौछावरी दी जा रही है और वे सारे के सारे मेरे प्रभु को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? वो इस समय अपनी मानव लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरे प्रभु और सभी का सम्मान करते हैं। आज बड़ा ही सबके हृदय में अत्यंत स्नेह उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे कैसी। मेरी माँ का हृदय बड़ा प्रसन्न है। वहाँ पर जितने राजा उपस्थित थे, उनको वो अत्यंत वीर दिखाई पड़ रहे थे, और जो देव थे वहाँ पर, देव समाज था, जो साधु समाज था, वे आज अपने नेत्रों को सफल मान रहे हैं। क्यों? जिनकी केवल उन चरणों का ध्यान करते हैं, बार बार जन्म जन्म लगा देते हैं उन चरणों को ध्यान में, और आज उन चरणों का स्वतः ही सहज ही दर्शन होगा जब जनक जी महाराज उन पैरों को धोएंगे। जनक जी महाराज के भाग्य की कोई तुलना नहीं हो सकती। क्यों? दशरथ जी महाराज के साथ आंगन में वो खेले हैं, किंतु उनके चरणों को धोने का जो सौभाग्य जनक जी महाराज को प्राप्त होगा, वो किसी को प्राप्त नहीं। सभी देवता अपने आप को बड़भागी मान रहे थे, और इंद्र स्वयं को सबसे अधिक बड़भागी मान रहा था। क्यों? सहस्त्र नेत्रों से वो मेरे प्रभु का दर्शन कर रहा था। और ये चाहिए, कार्ड रख दे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आज जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों समधी एक दूसरे से मिले हैं। सभी जो लोक रीति हैं, वैदिक रीति हैं, उसके अनुसार मिले हैं, और उनकी जो तुलना है वो
की नहीं जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि दोनों सम हैं, समान हैं, समान उनकी बुद्धि है। जनक जी महाराज निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और दशरथ जी महाराज सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। भगत है दोनों के दोनों के जो भवन है उनमें साक्षात एक ही भवन में स्वयं ब्रह्म खेल रहे हैं, अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। और जनक जी महाराज के घर में स्वयं भक्ति स्वरूपा उनकी आह्लादनी शक्ति हर और आनंद ही आनंद खेल रही है और अपनी सखियों के साथ रहती हुई है। और जनक जी महाराज की नेत्रों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली उनकी जो बाल लीलाएं हैं। इसी प्रकार दशरथ जी महाराज जो रघुवंश के जो इक्ष्वाकु वंश था, जो रघुवंश था, उनके जो वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, सभी एक से एक धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट। और जनक जी महाराज के पूर्वज निमि जी महाराज, जब उनका शरीर पूरा हुआ तो संत कहते हैं कि उनको पलकों पे स्थान दिया गया। निमि होता है जो 1 सेकंड से भी कम समय, जब ये पलकें झपकती है इतना समय, तो निमि जी महाराज को इन पलकों पे स्थान दिया गया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कवि लागे। उनकी कोई उपमा नहीं मिली और कह दिया कि इनके समान कोई है नहीं, यही एक दूसरे के समान है। और जनक जी महाराज आज अपनी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज अपनी दुलारी जनक नंदिनी माँ सीता के विवाह में वो सिर्फ माँ ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया है और सभी को आदेश दिया है कि जैसे भी हो सभी की इच्छाएं जो है वो पूरी होनी चाहिए। उस जनवासे में जो भी उपस्थित हैं सभी को इच्छा अनुसार फल प्राप्त हो रहा है। जी आज आवाज श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जितने भी वहाँ पे ऋषि उपस्थित थे सभी को जनक जी महाराज ने उचित आसन दिया और सबका सम्मान दशरथ जी महाराज के अनुसार किया। गुरु वशिष्ठ जी की महादेव के समान उन्होंने पूजा करी है। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जान ईस समभाव न दूजा, कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कई निज भाग्य विभव बहु। इन्होंने दशरथ जी महाराज का पूजन किया है। बड़ा ही स्नेह है दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। क्यों? समधि हैं, उनकी समान। देवों ने कह दिया कि हमने इतने विवाह देखे हैं जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है कि तब से लेकर आज तक अनेकों जो विवाह है वो संपन्न हुए। अब देवता तो हर विवाह में उपस्थित होते ना, क्योंकि उनको आहुति दी जाती है।
अब आगे जब ये प्रसंग आएगा, अब यहाँ पर जब इस लौकिक जगत में विवाह होता है तो ये मानते हुए इस भाव से देवताओं का पूजन किया जाता है, लेकिन मेरे प्रभु के विवाह में स्वयं सभी देवता वहाँ पे उपस्थित होकर अपने अपने यज्ञ का भाग लेंगे और अपने नैनों को और अधिक कृतार्थ करेंगे। बहुर कीन कौशल पति पूजा, जानी ईश समभाव न दूजा। उस समय उनके मन में दूसरा कोई भाव नहीं आ रहा था कि जिसके जब जनक जी महाराज ने प्रथम बार मेरे प्रभु का दर्शन किया तो मन में उनको विदेहराज कहते हैं, अपनी देह की सुध भूल गए, आज वो उन्हें देह का भी भान लिया, इतने सुंदर है। और विश्वामित्र जी महाराज से पूछ लिया कि क्या ये वही है जिनका वो ध्यान करते थे, आज वो स्वयं उनके सामने आ रहे हैं। और उनके अब पिता स्वरूप में दशरथ जी महाराज हैं। तो एक तो हम अपने भगवान का पूजन करें, और जो भगवान के भी उस समय नर लीला में पिता स्वरूप थे तो उनके प्रति और भी अधिक प्रेम उमड़ रहा है। केवल और केवल इष्ट की भावना से वो पूजन कर रहे हैं, उनका कोई भाव नहीं था इसके अलावा कि आज स्वयं प्रभु मेरे द्वारे पे चल के आए हैं और मैं कैसे इनकी जो है कैसे आदर करूं, कैसे सम्मान करूं, कहाँ बिठाऊं, क्या पवाऊं। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। और हाथ जोड़े हुए हैं जनक जी महाराज और अपने भाग्य की सराहना भी कर रहे हैं कि इस समय इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई और है नहीं। और विनय कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। और ऐसे ही दशा दशरथ जी महाराज की हुई। क्यों? जिसके पुत्र का विवाह है उसके हृदय में प्रसन्नता समा ही नहीं सकती, और आज वो उपस्थित हैं और दोनों समधी एक दूसरे से बड़े प्रेम भाव से मिल रहे हैं, बड़े प्रेम भाव से आदर सत्कार हो रहा है, आव भगत हो रही है एक दूसरे की। पूजे भूपति सकल बराती, समधी समसादर सब भाती। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। पूजे भूपति सकल बराती, जितने भी बराती वहां पे उपस्थित, सभी के सभी बराती वहां पर स्वयं रिद्धि सिद्धियां उपस्थित है। सबके शिविर में, सबके जितने भी वहां पर जो जनवासा था, सबको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आज जो अयोध्या वासी हैं वो अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं कि ऐसा सुंदर द्रव्य, ऐसा सुंदर भोजन, ऐसा अद्भुत जो यहाँ की जनकपुरी की जो शोभा है वो देखते हुए वर्णन नहीं की जाती। संत बताते हैं कि माँ कैकेयी सोई हुई थी, और ये इस विवाह से पूर्व की बात है, जब तक राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं, तो वो सोई हुई है। और मेरे प्रभु का माँ कैकेयी पर विशेष स्नेह है, और माँ कैकेयी भी मेरे प्रभु से विशेष स्नेह रखती है, और अद्भुत प्रेम है उन दोनों का। और माँ कैकेयी सोई हुई है, और सोते सोते स्वप्न में उनको ऐसा सुंदर महल दिखाई देता है, जो वो पहुंच जाते हैं वैकुंठ में।
और ऐसा सुंदर उस भवन का दृश्य देखते हैं। उस दृश्य को देखकर माँ के मन में एक भाव आता है कि ये जो सुंदर युवती है, ये मेरे राम की साथ इसका विवाह होगा। और जब विवाह होगा, अब ये तो इतना मतलब अलौकिक भवन में रहती है, अलौकिक इसका मतलब श्रृंगार है, इतने सुकोमल चरण हैं। और हमारी अयोध्या में यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट है महाराजा दशरथ जी, लेकिन उस भवन को देखकर माँ कैकेयी चकित रह गई। और जैसे ही स्वप्न से उठी हैं, महाराजा दशरथ जी को कह रही हैं कि मुझे ना अपनी बहू के लिए एक ऐसे ही सुंदर भवन का निर्माण करना है जो मैंने स्वप्न में देखा था। संत बताते हैं जो कनक बिहारी जी भवन है, वो माँ कैकेयी ने उस समय, ये तो आज की लीला है, ये तो आज जो दिखाई दे रहा है, उस समय जो कनक भवन था उसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी को बुलवाया गया। और वैसा ही स्वप्न में जैसा देखा था वैसे ही भवन का जो है निर्माण किया गया। और जब माँ जानकी प्रभु राम के साथ विवाह के पश्चात अयोध्या में आई हैं, तो उन्हें वो कनक भवन माँ कैकेयी ने मुंह दिखाई के रूप में दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूछे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब बाती, आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। जनक जी महाराज ने सभी बाराती जो वहाँ पे उपस्थित थे, उनका दशरथ जी के समान ही सभी का स्नेह पूर्वक उन्हें उचित आसन प्रदान किया है। और कहते हैं कि ऐसा अद्भुत वहाँ पर लीला हो रही है कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एक क्योंकि सभी के हृदय में प्रेम है, उत्साह है, सभी अपने हृदय को प्रेम जो है वो समा नहीं रहा। जब किसी से प्रेम होता है ना, तो एक मिलने की जो उत्कंठा होती है, और जब उनको देख ले, उनका दर्शन कर ले, उन नैनों को जो शीतलता प्रदान होती है कि आज ये नित्य धन्य हो गए। कब हूँ मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब हूँ मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे दीनानाथ हमारे दीनानाथ हमारे, कब मिलोगे दीनानाथ हमारे, कब मिलोगे दीनानाथ हमारे। जन्म जन्म के पुण्य जागृत हुए हैं और आज उनका दर्शन हो रहा है। और दर्शन भी कैसे स्वरूप में? दूल्हा स्वरूप में। बोले दूल्हा सरकार की, सकल बराती जनक सन्मानी, दान बान बिनती बरबानी, विधि हरि हरुदिशपति दिन राऊ, जे जानई रघुवीर प्रभाऊ। और जनक जी महाराज ने सभी का मान सम्मान किया है, दान दिया है उत्तम वाणी से। कहते हैं कि जो दान होता है ना, वो एक फकीर चला गया एक बुढ़िया की दर पे, कहता माँ कुछ दान देते हैं।
वो कहती बुढ़िया कि मेरे पास तो कुछ है नहीं। कह रहे आपने क्या समझा है, दान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ क्या रुपया पैसा या कपड़ा देना ही होता है? नहीं, आप किसी को सुंदर वचन बोल दो, मीठे वचन बोल दो, उसके हृदय को शीतलता मिल जाए, वो भी दान है। आप मुस्कुरा दो, किसी को देखकर प्रणाम कर दो, वो भी दान है। आज विधि हरि हर दिसिपति दिन राव, जे जानई रघुवीर प्रभाव। और जो जानते हैं, मेरे प्रभु के स्वभाव को जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं, क्यों? उनकी सारी लीलाओं को देखा है जिन्होंने। भगवान शंकर स्वयं जिनका चिंतन करते रहते हैं, जिनके बाल स्वरूप का नित्य प्रति दर्शन करते रहते हैं, उनको श्री चरणों में जिनकी प्रीति लगी रहती है। इसीलिए तो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होइत मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तो। बार बार कहे नाथ आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी। ये भाव केवल जीवा से आ रहा है, लेकिन तुम्हारी कृपा सो बात जरा सी, तुम्हारी कृपा सो बात जरा सी, फिर क्यों रोए श्री हरिदासी, फिर क्यों रोए श्री हरिदासी। बेग करो ना अब देरी, बेग करो ना अब देरी, ऐसा बसा लो किशोर। नाथ कितने जन्म बीत गए हैं, कब से बिछड़े हुए हैं आप, और अब भी ये मन, ये धूर्त, ये शठ न जाने किन उलझनों में उलझा रहता है, आपके चरणों में प्रीति लगने ही नहीं। नाथ आप कृपा करो। विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास मैं हो। आप कृपा करो तो कुछ बात बने। हमारा प्रयास नहीं है और ना हम करते हैं। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखी अतीस छुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जितने भी देवता गण वहां पर उपस्थित हैं, सभी ने संतों का स्वरूप बनाया है, उन ब्राह्मणों का स्वरूप बनाया है जो वहां पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। और जनक जी महाराज ने अब यहाँ पहचाने कौन एक दूसरे को, यहाँ स्वयं की स्तुति नहीं है। क्यों? किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। जब उन्हें देख लिया तो कुछ देखना शेष ही नहीं रह गया। और आज तो ऐसा दिव्य स्वरूप कि जो एक होता है, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
तो संसारिक बात भी है कि जब एक वैसे व्यक्ति तैयार होता है और एक दिन जिस दिन दूल्हा होता है उस दिन तो उसकी शोभा ही अलग होती है, सबकी दृष्टि उस पर जाती है। और आज तो वो आनंद कंद सिंधु सुखराज, जो आनंद के समुद्र हैं, जो केवल और केवल सुख प्रदान करने वाले नेत्र। जे तू सुख चाहे सदा शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सदा सुख चाहते तो केवल और केवल शरण, और वो तो शरणागत वत्सल हैं, करुणा निधान हैं, सब पे करुणा बरसाने वाले, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान। इतने दयालु हैं, उनका कोई अपराध कर भी दो तो सहज क्षमा कर देते हैं, किंतु उनके भगत का अपराध करने से 100 बार बचना चाहिए। किसी भी संत का अपराध करने से 100 बार बचना चाहिए। हमेशा डरना चाहिए कि ये भगत हैं, ये संत हैं। वो एक कथा है कि एक संत जा रहे थे और वहां पर एक प्रेमी जोड़ा भी था। अब वो जा रहा प्रेमी जोड़ा, अब वो संत जा रहे, उन संत का पैर पड़ गया कीचड़ में, और जैसे ही कीचड़ में पैर पड़ा, वो जो कीचड़ के छींटे थे वो उस युवती के वस्त्रों पे गिर गए। अब जो युवक उसका प्रेमी था उसको बड़ा क्रोध आया और उसने उस संत को जोर से मारा। अब जैसे ही आगे चला वो युवक ऐसा फिसला और सड़क पर गिरा और उसके सिर में चोट आ गई। सभी उस संत को कहने लगे कि तुमने श्राप दिया इसको। संत कहते नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सबका कल्याण चाहते हैं। जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सदैव सबका कल्याण चाहने वाले संत। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया ना, किंतु तुमने क्यों मुझे मारा कि तुम इसके प्रेमी थे और मेरा भी तो प्रेमी है। मौत आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं, वो भी तो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। एक आस, एक भरोसा, एक विश्वास की गरज है किशोरी, हमें आप ही से ना मतलब जहां में हमें अब किसी से। केवल और केवल आपके भरोसे, जो प्रभु के भरोसे चलते हैं। अरे पहचाने को के जान सबई, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो की दुल्हा, उबे दिसी आनंदमयी, सुर लख साम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे, अवलोकि शील प्रभाव स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भई। कौन पहचाने किसी को? सब मग्न हैं, सब उस दृश्य को देखकर मग्न हैं अपने आप में ही। अब एक ऐसा दृश्य आ रहा है जब सभी वहां पे उनके सुंदर चरण कमलों को देख रहे हैं, उनके सुंदर कपोलों को देख रहे हैं, और ऐसी आनंदमय स्थिति है। और सभी ने, देवताओं ने उन्हें पहचान लिया। और मानसिक जो पूजा होती है ना, उसका बड़ा है। अब आपका मन करे पूजा करने का और आपके पास सामग्री नहीं है,
किंतु आप मन से भी अगर पूजा करें प्रभु से, कि कहते हो तो भाव के भूखे और सदैव भक्तों के वश में रहने वाले, रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न ठोर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम जय जय सिया राम। उस चंद्रमा को वो चकोर पक्षी जो बार बार देखता रहता है, ऐसे ही ये नेत्र प्रभु ऐसी कृपा करें कि सदैव स्वतः आपका स्मरण बना रहे। और इन्हीं भावों के साथ आज की कथा को के भाव माँ भवानी और प्रभु शंकर के चरणों में समर्पित करते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। कथा में किसी भाव में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द ऐसा कहा गया हो जो अनुचित लगे, आप सभी बड़े हैं, संत है, भक्त है, आप अपने मत अनुसार ठीक कर देना और इस दास पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बोले जय श्री राम, जय श्री राम।